हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, लोहड़ी का पहला भाग। लोहड़ी। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन बेदी, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन और संजय सक्सेना। एक दिन जब विक्रम सिंह रानी स्वर्णता बाकेलाल के साथ राज दरबार पहुंचे तो, अरे बाकेलाल, आज एक भी राज कर्मचारी, मंत्री व दरबारी यहाँ मौजूद नहीं है। सब लोग कहाँ गए? महाराज, सब लोग आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आज है लोहड़ी का पर्व। और तभी प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में राज दरबार में प्रवेश किया। मंत्रियों, राज कर्मचारियों व राज दरबारियों की भीड़ ने सुंदर मुंदरिये, होए तेरा कौन बेचारा, होए दूल्हा बट्टी वाला, होए दूल्हे दी बियाड़, होए शेर शक्कर पाई, होए ऋषिधर सालू पट्टा, होए सालू कौन समेटे, ओए चाचा गाली दे से, होए चाचा मेरे पिताश्री के छोटे भाई को कहते हैं, होए यानी उस छोटे भाई के बड़े भाई को मेरे पिताश्री कहते हैं, होए मेरे चाचे के बड़े भाई के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, होए मेरे ताऊ के छोटे भाई को भी मेरे पिताश्री कहते हैं, होए लोहड़ी दो, लोहड़ी दो भाई लोहड़ी ओए। प्रबंध मंत्री, इन सबको राज खजाने से एक एक स्वर्ण मुद्रा लोहड़ी देने का प्रबंध करो। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। मैं राजा होता तो दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राएं लुटाता। ये कमबख्त प्रबंध मंत्री भी मुद्राएं कमाने के नए नए तरीके ढूंढ लाता है। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते ये तरीके। और तभी हुल्ले नी माए हुल्ले फुल्ले खाओ फुल्ले, हमने खाए खजूर आइए हुजूर, कान में घुसा खजूरा, रानी जी के मुंह में बोरा, हमारा मतलब बूरा, सेनापति ने हमें ताड़ा, हमने उसे लताड़ा, बाके ने मारी तंगड़ी लंगड़ी, हमने तोड़ी चंगड़ी, खूब है राजा रानी की जोड़ी, लोहड़ी दो भाई लोहड़ी, महारानी जी दो लोहड़ी। प्रबंध मंत्री, इन सबको 5-5 स्वर्ण मुद्राएं लोहड़ी के शगुन के रूप में देने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महारानी जी। बाकेलाल, तुम लोहड़ी का गाना गाकर हमसे लोहड़ी नहीं मांगोगे? महारानी जी, अगर आप देंगी तो जरूर लूंगा, मगर लोहड़ी का गाना मेरे साथ महाराज भी गाएंगे। क्यों महाराज? बाकेलाल, मुझे पूरा गाना तो नहीं आता, मैं केवल होए होए कहूंगा। बाकेलाल ने गाना शुरू किया, लोहड़ी का गाना। सुंदर मुंदरी होए तेरा कौन बेचारा, होए दूल्हा पट्टी वाला, होए दूल्हे दी ब्याई, होए शेर शक्कर पाई, होए कुड़ी सालू पट्टा, होए साला कौन समेटे, होए चाची गाली दे से, होए मेरे भाई मोटे, होए खोटे भाई खोटे, होए मुच्छड़ भाई मुच्छड़, तोंद भाई तोंदू, मनूस ओ मनूस, होए होए होए। बाकेलाल, ये लो छुल्ला निशानी, सॉरी ये लो छल्ला निशानी, मेरा मतलब मेरी मुद्रिका। और मुझे लोहड़ी में क्या दोगी महारानी? महाराज, आपको क्या दूं? मेरा सब कुछ आपका ही तो है। और मुच्छड़ के बाद मेरा। और तभी वहां प्रवेश किया खोजा और उसके साथियों ने। आइले महाराज सुंदर मुंदरी आए आए होए, आइले तेरा कौन बेचारा आए होए होए, आइले महाराज दूल्हा पट्टी वाला आए आए होए, आइले दूल्हे दी ब्याई आए आए होए, आइले महारानी शेर शक्कर पाई आए आए होए, आइले कुड़ी का सल्लू पट्टा आए आए होए। आइले प्रबंध मंत्री, इन्हें लोहड़ी दे दो, आइले दे दो महाराज। मगर महाराज, मेरे भतीजा श्री दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे हाँ, राजकुमार कहाँ है? राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ पहुंचा हुआ था घर घर लोहड़ी मांगने। लोहड़ी दो लोहड़ी, आगे आओ, आगे जाओ, हुक्का भाई हुक्का, ये घर है झुक्का। संध्या के समय राजा के राज्य के क्रीड़ा स्थल पर लोहड़ी के पर्व को मनाने का प्रबंध प्रबंध मंत्री ने किया हुआ था। ये महाराज अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? लोहड़ी जलाकर पर्व का उद्घाटन उन्होंने ही करना है। सारी प्रजा उनकी प्रतीक्षा कर रही है। थोड़ी देर और देख लो, फिर मैं जलाता हूँ लोहड़ी। हाँ नहीं तो। बाकीलाल का भी कुछ अता पता नहीं है। उधर महल में विक्रम सिंह और बाकीलाल तैयार थे, मगर अजी, मैंने कहा अब कितनी देर लगाओगे तैयार होने में? बस आई महाराज। अधरों पर थोड़ी सी सुर्खी तो लगा लूं? तरबूज जैसी सुर्खी तो आज आपके बालों पर छाई है महाराज। आज तो आप इस रूप में कयामत ढा रहे हैं। बाकीलाल, लग तो तुम भी पूरे भांगड़ा नर्तक रहे हो। आज तिनके को भांगड़ा डालते देख मजा आ जाएगा। मगर महारानी जी ने बहुत देर लगा दी। आप कहें तो मैं देख कर आऊं कि आखिर इतनी देर क्यों लग रही है। बाकीलाल, स्त्री श्रृंगार कक्ष में केवल स्त्री ही जा सकती हैं। अजी, मैंने कहा सुनती हो? अब क्या हुआ? वहां सारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। ओफो, कल मोची को चप्पल कील ठुकवाने को दी थी, पता नहीं दासी ने उसे कहाँ रख दिया। हाँ, ये रही, मिल गई। थाम! अरे हुआ क्या?
कुछ नहीं महाराज, जरा लहंगा पाँव में अटक गया था। महाराज मेरे विचार में आप उत्सव स्थल पर पहुंचे, मैं महारानी जी को लेकर आता हूँ। ठीक है बाकेलाल, पर जल्दी पहुंचना, कहीं ऐसा ना हो कि पर्व समाप्त हो जाए। बाकेलाल चाचा, माता श्री को लेकर मैं आता हूँ, आप ही पिताजी के साथ ही उत्सव स्थल जाने का कष्ट करें। इस प्रकार शुरू हुआ पर्व। बंगड़ा पाले, ओ बंगड़ा पाले, तू है यहाँ जिद्दी है वहां, तू है वहां। आज कुड़ी पतांदू दिल करदा, कुड़ी है तूफानी अपनी, के मैं बल के रूपेण आया बल्ले बल्ले। सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, के हृदय की बात है अपने हृदय में छुपा के रखना, बल्ले बल्ले। ओ आज बंगड़ा पालू दिल करदा, आज नखरे दिखा लूं दिल करदा। ओ आज झगड़ा पालू बल्ले बल्ले बल्ले। और तू तक तू तिया ए जमालो। इसी बात पर बोलो बाकेलाल और स्वर्णलता की जय। आइले सजराई गली मेरी माँ, सोनार मोटे में आय आय बल्ले बल्ले बल्ले। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं बाके चाचा में झाड़ू लगवाऊं मेरी मर्जी। महाराज लीजिए गन्ने का रस पीजिए। बेटे विक्रम सिंह, ये गन्ने का रस नहीं बल्कि सोम रस है, मगर महारानी जी के लिए थोड़ा कम रखना पड़ेगा। ओह गन्ने का रस, एक गिलास महारानी जी के लिए भी दे दो। सोम रस मतलब माता गिरा। विक्रम सिंह ने स्वर्णलता को पिला दिया सोम रस। महारानी जी आओ, कीकली डालेंगे। ओह कीकली, बचपन से मैं अपनी सखियों के साथ कीकली खेला करती थी। कीकली कनीर की, पग मेरे वीर की, भाई का दुपट्टा मेरे पिट्टे मुंह जवाई का। लो बाकेलाल, तुम भी कीकली डालकर दिखाओ। महारानी जी संभल कर, आपकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी? अब विशालगढ़ का राजा बनने के लिए मेरी उम्मीदें आप पर ही टिकी है। अरे वाह बाकेलाल, तुम तो बहुत अच्छी कीकली डालते हो। बापू कुछ नहीं समझेगा, मगर मैं बाकेलाल चाचा की सारी शरारतें समझता हूँ। अभी चखाता हूँ मजा। बाकेलाल चाचा मूंगफली खाओगे? ओ मूंगफली थोड़ी ज्यादा देना भतीजे, तुम्हारी माताश्री को भी मूंगफली मैं ही छील कर खिला दूंगा। हाँ पुत्र, हम दोनों इकट्ठे ही खा लेंगे। तो फिर हाथ आगे करो, थोड़ी सी रेवड़ियां और गजक भी ले आते भतीजे तो मजा और आ जाता। वो भी लाया हूँ, खा के स्वाद बताना कैसी लगी। ये तो अंगारे हैं। मोहपुत्र, ये क्या हरकत थी? मगर माताश्री, मैंने तो भुनी हुई मूंगफलियां ही अंगारों से उठाई थी। वाह मजा आ गया। और पकड़ मेरी माताश्री का हाथ। ओ महारानी जी ने मेरे जले हाथ पर बांधने के लिए अपनी चुन्नी फाड़ डाली, यानी मेरा तीर निशाने पर लग रहा है। और फिर सबको बांटी गई मूंगफलियां व रेवड़ियां। महाराज हाथ आगे कीजिए, क्योंकि मुझे आपको मूंगफलियां, फुल्ले, रेवड़ियां और गजक देनी है। ओह यानी लोहड़ी का प्रसाद। लाओ भाई प्रबंध मंत्री, मगर रेवड़ियां थोड़ी ज्यादा देना, बच गई तो बाद में दे दूंगा। आप तो घर के आदमी हैं, क्योंकि मूंगफलियां रेवड़ियां मैंने अपने घर भी तो ले जानी है, वो क्या मैं खरीद कर लाऊंगा? इसी बात पर बोलो बेईमानी जिंदाबाद। यही अवसर है, महाराज नशे में है, क्यों ना मैंने रंगशाला ले जाऊं। और फिर उसी रात, अरे बाकीलाल ये तो कहाँ ले आए? इसे जन्नत कहते हैं महाराज। आप यहाँ आनंद कीजिए, मैं कुछ देर में आता हूँ रानी जी को लेकर। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हमरी ना मानो तो विक्रम से पूछो, जिसने पकड़ ली ना दुपट्टा मेरा। भगवान कसम इतने गाने हैं। शीघ्र ही। वो देखिए महारानी जी, मैंने कितना समझाया महाराज को कि ऐसी बदनाम रंगशालाओं में जाना उचित नहीं, मगर मेरी महाराज ने मेरी एक ना सुनी। अब आप खुद देख ले महाराज की हरकतें। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, पल्लो लटे के मारो पल्लो लटे के, जरा सा सीधो हो जा बाल मारो पल्लो लटे के। जरा घर चलो, वहीं चलकर बताऊंगी कि इस चुड़ैल ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू किया है। क्या करती हो महारानी, लोग क्या कहेंगे? अरे मगर महाराज, मैं नृत्य फोकट में नहीं दिखाती, स्वर्ण मुद्राओं की 2-4 थैलियां तो देते जाओ। मैं भी अब खिसकता हूँ। कुछ देर बाद, सुना है शाही का कांटा स्त्री के तकिए के नीचे रख देने से स्त्री झगड़ालू हो जाती है। मैं कांटा ले आऊंगा और उसे रख दूंगा स्वर्णलता के सिरहाने के नीचे, यानी आग में घी, जिसके प्रभाव से स्वर्णलता झगड़ालू हो जाएगी। चल बादशाह। और मैं ढूंढ रहा हूँ वो जगह जहां मैं बाकेलाल को धड़ाम से पटक सकूं जमीन पर।
घने वन में दौड़ा जा रहा था बाकीलाल का घोड़ा बादशाह। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां मेरी पीठ पे। हो शाही नामक प्राणी चांदनी रात में ही अपने भट्ट से बाहर निकलते हैं। हाँ, ये जगह ठीक लग रही है, जहां मैं अपनी आदत से मजबूर बाकीलाल को नीचे गिरा सकता हूँ। अरे रे उफ, फिर गिरा दिया। इस कमबख्त के अलावा मैं दूसरा घोड़ा भी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये महारानी का खास मूला का घोड़ा है। महारानी जी नाराज हो जाएंगी। और तभी पप्पू के भट्ट में सुर घुसाई, ये मानव क्या कर रहा है? अभी खटपटाता हूँ इसका दरवाजा। कौन है भैया? ओह, शैतान शाही जिसकी मुझे तलाश थी। आए, इसकी खाल में मेरा तकुआ तो घुसे ही नहीं। खाल हो तो घुसे। मुझे फिलहाल तकुए का दर्द भूलकर इसका तकुआ हासिल करना चाहिए, यानी पत्थर मारकर शाही का सिर फोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिर शाही का कमजोर अंग होता है। बेटा पप्पू, अब तू भागकर कहीं छिप जा, क्योंकि उस खतरनाक बंदे के पास भाला भी है। बाकीलाल उसका पीछा आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। बेटा शाही, एक तकुआ तो अब बाकीलाल हासिल करके ही दम लेगा तुझसे। सामने दिखाई पड़ रही वही विचित्र गुफा, जिसमें से आजकल अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। ओह, कमबख्त गुफा में घुस गया। इस गुफा में छिप जाऊंगा, फिर जैसे ही ये बंदा अंदर जाएगा, मैं बाहर निकलकर अपनी भट्ट में चला जाऊंगा। वाह, तेरे दिमाग का भी जवाब नहीं पप्पू उस्ताद। अरे कहाँ गया शाही? यहाँ तो खूब अंधेरा है, जिसमें उल्लू या चमगादड़ देख सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत तो मेरी आंख भी देख पा रही है। और ये क्या, भीतर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। बहुत पप्पू। बाकीलाल उन आवाजों से रोमांचित हुआ गुफा के अंधेरे में आंखें गड़ाए आगे बढ़ता चला गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, आवाजें तीव्र होती चली जा रही हैं, और फिर ठिठक कर रुक गया मैं। अरे ये कौन है और क्या कर रहा है? ये था शैतान राक्षस तितली तुइया। बदतमीज, खद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा। ये है वो मंत्र जिसके बोले जाने पर इन कठपुतलियों में मंत्र बोलने वाले की आत्मा की परछाई समझ आएगी, और वो वैसी हरकतें करेंगी जैसे मंत्र का धारक चाहेगा। मगर यह मंत्र केवल एक दिन में एक बार ही काम करता है। अब चूंकि मैं ये मंत्र बोल चुका हूँ, इसलिए चल रही तैयार हो जा, आज केवल तेरा परीक्षण होगा। आज तुझे किसी भी एक मानव को लूट कर आना है, क्योंकि मुझे पिछले बरस सुंदर मुंदरिये बोलने पर भी राजा विक्रम सिंह ने लोड़ी नहीं दी थी, और तब मैंने लोड़ी देवी को प्रसन्न करके यह मंत्र प्राप्त किया और बनाई है कठपुतलियां विक्रम सिंह का खजाना लूट कर उससे भयानक बदला लेने के लिए। हे, अब मैं इस कठपुतली का कारनामा जादुई गोले में देखूंगा। चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे ये तो इसी तरफ आ रहा है। अब मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, वरना ये कठपुतली ना जाने मेरा क्या हाल कर दे। मानव की तलाश के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, शिकार निकट ही है। भागो भागो, कमबख्त शाही का कांटा भी हाथ नहीं लगा। ओए, हे, मैं गुफा के छोटे रास्ते से यहाँ पहुंच गया। टिशू, बचाओ। बोलो क्या है तेरे पास, निकाल बाहर। मैं तो शाही का कांटा लेने आया था। आए, बाकीलाल एक कठपुतली से पिट रहा है। उस कठपुतली की इतनी हिम्मत कि बाकीलाल के साथ बदतमीजी के साथ पेश आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लोहड़ी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है इस कॉमिक्स को पढ़ने में काफी दिक्कत आई, क्योंकि इसमें इतने गाने भरे हुए थे कि समझ में नहीं आता इसको पढ़ें कि गाएं। तो गाने तो आप जानते हैं बाकीलाल की कॉमिक्स में कैसे होते हैं, एकदम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसके।